नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। किडनैपिंग के केस में ये माना जाता है कि जितना वक्त बीतता जाता है, किडनैप हुए शख्स की उम्र कम होती जाती है। ये भी कहा जाता है कि अगर किडनैपिंग की खबर मीडिया में सुर्खियां बन गई तो किडनैपर पकड़े जाने के डर से किडनैप हुए शख्स को मार डालता है। ग्वालियर में 12 साल के एक बच्चे को उस वक्त किडनैप कर लिया जाता है जब वो अपनी मां के साथ स्कूल जा रहा था। इसके बाद अगले 16 घंटों तक क्या कुछ होता है, पेश है पूरी कहानी। सोलह घंटे की इस कहानी में इतने रंग हैं कि बस पूछिए मत। धोखे के, दुख के, तकलीफ के। बच्चे की मां को आंखों में मिर्ची झोंक के बच्चे को उठा के ले गए। 2 लोग थे, पल्सर से थे, नंबर नहीं है गाड़ी। गुस्से के, इंतजार के और सबसे आखिर में खुशियों के। और खुशियों के ये रंग बाकी सारे रंगों पर भारी हैं। बच्चा पुलिस वालों की गोद में सुरक्षित घर वापसी कर रहा है। लोग पुलिस का जय जयकार कर रहे हैं। ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई दे रही है। लेकिन अब से सिर्फ 16 घंटे पहले की ये तस्वीरें मानो जीते जी कलेजा निकाल देती हैं। सोचिए उस मां पर क्या गुजरी होगी जिसकी आंखों में मिर्च झोंककर बदमाश उसकी गोद से उसके 6 साल के बच्चे को छीनकर भाग गए। ग्वालियर के शक्कर कारोबारी राहुल गुप्ता की पत्नी आरती गुप्ता अपने बेटे को लेकर स्कूल बस में बिठाने जा रही थी। तभी पीछे से बाइक पर 2 लोग आए, जिनमें से एक ने आरती की आंखों में मिर्ची पाउडर झोंक दिया और उसके बच्चे शिवाय को बाइक पर बिठाकर भाग निकले। मां बदहवास पीछे भागी, लेकिन बदमाशों की तेज रफ्तार का मुकाबला नहीं कर सके और किडनैपर्स बच्चे को लेकर फरार हो गए। अब एक दूसरे सीसीटीवी कैमरे से इसी वारदात की तस्वीरें देखिए। बच्चा अपनी मां के साथ स्कूल के रास्ते पर है और मां बेटे के सामने एक बाइक सवार बदमाश बाइक रोककर किडनैपिंग को अंजाम दिए जाने का इंतजार कर रहा है। मगर मां बेटे को इस बात की जरा भी भनक नहीं है। एक बदमाश पीछे से पैदल ही उनके पास आता है। हाथ में रखा मिर्ची पाउडर बच्चे की मां के चेहरे पर फेंकता है और फौरन बच्चे को छीनकर दौड़ने लगता है। बदहवास मां बच्चे को लेकर भाग रहे बदमाशों के पीछे भागती है और लड़खड़ाकर मुंह के बल गिर पड़ती है। जब तक वो उठती है, खुद को संभालती है, तब तक बदमाश बच्चे को लेकर दूर जा चुके होते हैं। इसके बाद तो देखते ही देखते पूरे ग्वालियर शहर में ये खबर जंगल में आग की तरह फैल जाती है। खबर मिलते ही पुलिस के भी हाथ पांव फूल जाते हैं। मामला किडनैपिंग का है, जिसमें जरा सी गलती भी बच्चे की जिंदगी के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। लिहाजा पुलिस बड़ी खामोशी से मामले की तफ्तीश शुरू करती है। सबसे पहले तो बच्चे के परिवार वालों से ही बात की जाती है। दोस्ती दुश्मनी का पता किया जाता है, लेकिन गुप्ता परिवार बताता है कि उनकी कभी किसी से कोई दुश्मनी रही ही नहीं। ऐसे में उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उनके बच्चे को किसने और क्यों उठा लिया। मेरे को तो मेरा बच्चा चाहिए। चिंता मत करो राहुल, थोड़ा हौसला रखो बेटा, सब हो जाएगा। क्या घटना हुई है? हिम्मत करो। बच्चे को ले गए उठा के। आप किस जगह से ले गए? या बाहर से मिर्ची झोंक के। क्या नाम है बच्चे का? कहाँ जा रहा था? क्या नाम है बच्चे का? शिवाय गुप्ता। कहाँ जा रही थी उसके मालिक? स्कूल जा रहा था वो। स्कूल वैन में छोड़ने के लिए। वैन में छोड़ने के लिए मेरी वाइफ गई थी। उसको आंखों में मिर्ची झोंक के और बच्चे को उठा के ले गए। बता रहे हैं आंखों में मिर्ची होती है और बच्चे की मां के बच्चे की मां को आंखों में मिर्ची झोंक के बच्चे को उठा के ले गए। 2 लोग थे, पल्सर से थे, नंबर नहीं है गाड़ी में। कितने बजे घटना है ये? 8 बजे की। हालांकि पुलिस को पता चलता है कि बच्चे के पिता राहुल गुप्ता का अपने कर्मचारियों से बातचीत करने का तरीका थोड़ा रूखा था। पुलिस इस एंगल से भी छानबीन करती है। कारोबार, जमीन जायदाद, रिश्तों का पेच जैसी सारी बातें देखी जाती हैं और इसी के साथ पुलिस सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगालती है। मौकाए वारदात वाली जगह से लेकर शहर की अलग अलग गलियों में लगे कम से कम 50 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जाते हैं और इस कोशिश में
पुलिस को बदमाशों की पहचान पता चल जाती है। ये बानमोर और मेहगांव के रहने वाले 2 पुराने हिस्ट्री शीटर हैं। पुलिस कंफर्म करने के लिए उनकी लोकेशन पता करती है और पता चलता है कि दोनों के दोनों अपने अपने घरों से गायब हैं। इसके बाद बदमाशों को लेकर पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है। एक तरफ पुलिस बदमाशों को लोकेट करने की कोशिश करती है, दूसरी तरफ ग्वालियर के अलावा भिंड, मुरैना जैसे आसपास के सभी जिलों में नाकेबंदी करवा दी जाती है ताकि बदमाश कहीं दूर न जा सके। आखिरकार 14 घंटे गुजरते गुजरते पुलिस की ये कोशिश रंग लाती है। बच्चे को बदमाश ग्वालियर से करीब 43 किलोमीटर दूर मुरैना के कांजी बसई गांव में एक ईंट भट्टे के पास बाइक से उतारकर भाग जाते। तभी रात के करीब 10 बज रहे थे। बच्चा वहीं खड़ा होकर रोता रहता है और तभी उस पर एक ई रिक्शा वाले की नजर पड़ती है। वो बच्चे की किडनैपिंग की खबर पहले ही सोशल मीडिया में देख चुका था। वो शिवम को देखते ही फौरन पहचान लेता है और बच्चे को सुरक्षित कांजी बसई गांव के सरपंच के हवाले कर देता है। इसके बाद सरपंच पुलिस और बच्चे के माता पिता से संपर्क करते हैं और बच्चे के सकुशल मिल जाने की खबर देते हैं। मेरी बात हुई है मेरे बच्चे से, मेरा बच्चा मिल गया है, उसको लेके आ रहे हैं। उससे पहले चले गए, आधा घंटा से ज्यादा हुआ है। हाँ, करने पे कैसे महसूस हो रहा है आपको उससे कि वो स्वस्थ है? हाँ, वो ठीक है। वो बोल रहा था मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं आ रहा हूँ। मैंने खाना खा लिया, ये बोला उसने। मुझे बहुत खुशी है, सब लोगों की मदद से आज ये सब संभव हुआ है। पूरे ग्वालियर शहर ने मेरी मदद की है, सभी पुलिस प्रशासन ने, मीडिया प्रभारी ने, सब लोगों ने, सभी मंत्रियों ने, सब ने बहुत बहुत धन्यवाद सबका। मेरा बच्चा आ गया, मेरे को सभी को धन्यवाद देता हूँ, मीडिया को, शासन प्रशासन सभी को। मेरा बच्चा वापस आ गया लौट के। ईश्वर को भी धन्यवाद देता हूँ मैं, मेरे माता मैया ने मेरी सुन ली, मेरी लाइफ। मेरा बच्चा लौट के आ गया। 6 वर्षीय बालक का बड़ा सनसनीखेज अपहरण हुआ था और इसके पश्चात लगातार जो है इसके संबंध में जो शासन स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे प्रकरण की, और इसके पश्चात जो ग्वालियर और हमारी चंबल संभाग की टीमें लगातार इसमें जो है सर्चिंग अभियान में लगी हुई थी। और आज देर शाम इस बच्चे को एबंडेंट स्टेट में काजी बसई के पास जो है वहाँ पे जो अपना माता बसैया थाना क्षेत्र में है काजी बसई, उसके पास इस बच्चे को छोड़ गए थे। तो काजी बसई के जो सरपंच हैं उनको इंटीमेट किया गया है और उसके पश्चात जो है यहाँ कांटेक्ट किया गया, उसके पश्चात बच्चे को यहाँ पे लाया गया है। अभी जो है बच्चा सकुशल आ गया है, ये निश्चित रूप से एक अच्छा मतलब जो है विषय है। और अभी जो अज्ञात दोनों बदमाश हैं उनको स्थापित करके उनके अंजाम तक मतलब जो है पहुँचाना है। लेकिन जब तक बच्चे के माता पिता मुरैना पहुंचते तब तक पुलिस बच्चे को अपने कब्जे में लेकर मुरैना से ग्वालियर के लिए रवाना हो चुकी थी और रात के 11:45 तक बच्चा अपने घर वालों के पास पहुंच जाता है। फिर इसके बाद तो बच्चे के घर वालों के साथ साथ मानो पूरा ग्वालियर राहत की सांस लेता है। बच्चे के माँ बाप घर में बने मंदिर में बच्चे के साथ माथा टेकते हैं और बाहर बधाई देने वालों का तांता लगा रहता है। 12 बज रहे हैं, क्या कहेंगे? कृष्ण की तरह आज दोबारा जन्म हुआ। मेरा बच्चा आ गया, मेरा किस कन्हैया लौट के आ गया। कैसा लग रहा? मेरा तो भैया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, कौन ने ये हरकत कर दी मेरे साथ। बिल्कुल भगवान को धन्यवाद दिया। माँ के साथ एक बच्चों को बदमाश ने छीन करके किडनैपिंग का प्रयास किया था और हुई अपहरण की घटना पे पुलिस के द्वारा एक तरह से ये चुनौती के रूप में लिया गया था। मेरी जानकारी में हमने कहा कठोर कार्रवाई करें और कार्रवाई में किसी हालत में बच्चे पे कोई घटना नहीं होना चाहिए। बच्चे को बरामद करना हमारी पहली प्राथमिकता रहना चाहिए और अपराधियों पर कठोर कार्रवाई करें। मुझे संतोष है कि बच्चा हमको न केवल मिला है बल्कि बच्चे के साथ में हमने सुराग लगाया है कि वो जो अपराधी कौन उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। पहले बच्चों को माँ बाप से बातचीत कराई और उनको बच्चे तक पहुँचने के सारे प्रबंध कर रहे हैं। बरामद होने के बाद बच्चे ने पुलिस को जो आपबीती सुनाई है वो कुछ यूं है। बच्चे का कहना है कि उसे अगवा करने वाले दोनों अंकल ने उसके साथ मारपीट की और कहा कि अगर उसने शोर मचाया तो उसकी और बुरी तरह पिटाई करेंगे। बच्चे की माने तो उसे अगवा करने वाले लोग उसके पापा से पैसे वसूलने की बात कह रहे थे। अगवा करने के बाद वो बच्चे को एक खेत में लेकर गए
जहां उसके हाथ पांव बांधकर उसे एक आदमी के पास छोड़ दिया। बच्चे की कही गई इसी बात के हवाले से अब पुलिस को लग रहा है कि इस मामले में कोई तीसरा आदमी भी शामिल हो सकता है। पुलिस को आशंका है कि बच्चे को अगवा करने वाले बदमाश किसी ऐसे गैंग से जुड़े हो सकते हैं जो किडनैपिंग के बाद अगवा किए गए शख्स को आगे किसी और गैंग के हवाले कर देते हैं, यानी उसे बेच देते हैं। लेकिन किडनैपिंग की असली और पूरी कहानी का अभी सामने आना बाकी है। मनीषा झा और चिराग गोठी के साथ सर्वेश पुरोहित, ग्वालियर, आज तक। करीब साल भर पहले इसी परिवार के एक और बच्चे को ठीक इसी तरह किडनैप करने की कोशिश की गई थी। हालांकि तब ये कोशिश नाकाम रही थी। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इन दोनों केस का मास्टरमाइंड कहीं एक तो नहीं है। हालांकि ये सच तब सामने आ पाएगा जब किडनैपर पुलिस के शिकंजे में होगा। फिलहाल किडनैपर को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें अलग अलग जगहों पर दबिश डाल रही है। करीब 14 घंटे की मशक्कत के बाद ग्वालियर से अगवा हुआ 6 साल का शिवाय सकुशल मिल गया। लेकिन दिन दहाड़े बीच सड़क पर बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में हुए एक बच्चे के अपहरण की इस कहानी ने ग्वालियर पुलिस को अभी भी तनाव में डाल रखा है। तनाव इस बात की कि आखिर अपहरण की इस वारदात के पीछे कौन से लोग शामिल हैं और इसके पीछे का मकसद क्या था। क्या बदमाश फिरौती वसूलना चाहते थे या फिर साजिश कुछ और थी। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने बदमाशों की पहचान तो कर ली है, लेकिन वो पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। उधर अपहरण के इस मामले में तफ्तीश के दौरान कई नई कहानियां सामने आई हैं। पता चला है कि शिवाय का अपहरण बिल्कुल टारगेटेड तरीके से किया गया, कोई रैंडम अंदाज में नहीं। पुलिस की जांच में पता चला है कि बदमाश शिवाय के घर के बाहर वाली गली में पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। उससे पहले भी उस गली से दूसरे बच्चे स्कूल जा रहे थे, लेकिन किडनैपर्स ने उन बच्चों को अगवा करने की कोशिश नहीं की और जब शिवाय अपनी मां के साथ घर से बाहर निकला तो उसे उठाकर ले गए। तफ्तीश में पता चला है कि बदमाश उस गली में अलग अलग वक्त पर पिछले कुछ दिनों से बिना नंबर की बाइक से लगातार रेकी कर रहे थे, यानी उन्होंने शिवाय को उठाने की प्लानिंग पहले से ही की थी। हालांकि इस पूरी कहानी में एक और अहम एंगल है, वो ये कि शिवाय के मामा के बच्चे यानी उसके ममेरे भाई को भी पिछले साल कुछ बदमाशों ने इसी तरह किडनैप करने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय वो बच्चे को अगवा करने में कामयाब नहीं हो सकी। दिक्कत ये रही कि पुलिस उस मामले में अब तक बदमाशों का पता नहीं लगा सकी है। ऐसे में अब उसी परिवार में ये दूसरी वारदात हुई है। इन हालात में पुलिस को शक है कि दोनों वारदात का भी एक दूसरे से कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है। बात फिरौती वसूली के अलावा कुछ और भी हो सकती है। इस कहानी का दरअसल एक और एंगल है। इसी घर में एक और बच्चे की 1 साल पहले किडनैपिंग की कोशिश हुई थी, हालांकि वो कामयाब नहीं हो सकी थी। उस वक्त बदमाश किसी वजह से फेल हो गए थे। हालांकि पुलिस भी ये पता नहीं लगा पाई थी उस वक्त कि आखिर बदमाश कौन है और ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। ठीक 1 साल के बाद अब शिवाय की इस तरह से किडनैपिंग हुई। अब पुलिस के कान खड़े हुए। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या दोनों मामलों में कोई कनेक्शन है या फिर नहीं। और ये भी बात साफ है कि अगर शुरुआती मामले में पुलिस ने ईमानदारी से तफ्तीश की होती और बदमाशों को पकड़ा होता तो शायद शिवाय की किडनैपिंग ही नहीं होती। मनीषा झा और चिराग गोठी के साथ सर्वेश पुरोहित, ग्वालियर, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।